नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, अब सबको मालूम है लायंस का जो नेचुरल हैबिटेट है वो इंडिया में केवल गिर फॉरेस्ट में है, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको मालूम होगा। पर देखिए, रिसेंटली एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है लायंस हैबिटेट के बारे में। उनके हिसाब से एक टाइम पर लायंस का हैबिटेट गुजरात छोड़ के और भी स्टेट्स में हुआ करता था, पर ग्रेजुअली वो रिड्यूस होके आज के हिसाब से केवल गुजरात का गिर फॉरेस्ट में है। तो इस स्टडी रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लायंस हैबिटेट से रिगार्डिंग, कहां पे लायंस हैबिटेट हुआ करता था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों, आप ही ये स्टडी रिपोर्ट आने का एक रीजन है। आप सबको मालूम है कि अफ्रीकन चीतास को इंडिया में ट्रांसलोकेट करने वाला है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो अभी एशियाटिक लायन को भी ट्रांसलोकेट करने के बारे में बात हो रही है दोस्तों। पहले ट्राई भी किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लायंस को ट्रांसलोकेट करने का, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो लायंस का ट्रांसलोकेशन इंडिया में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहा है। वैसे ये जो रिसर्च पेपर रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इनके हिसाब से एशियाटिक लायन का साइटिंग्स नर्मदा रिवर के सथेंड साइड में और झारखंड का पलामू में भी हुआ है 19th सेंचुरी में। तो बेसिकली एशियाटिक लायंस का साइटिंग्स काफी पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल साउथ एशिया में हुआ है। और एक ट्रेडिशनल बाउंड्री आप बोल सकते हो नर्मदा रिवर से लेके पलामू झारखंड तक। तो बेसिकली नर्मदा रिवर से लेके पलामू झारखंड तक ये जो एरिया है ना दोस्तों, इधर लायंस का हैबिटेट हुआ करता था 19th सेंचुरी में। वैसे लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका and it was a major part of the fauna and ecological matrix across a range of diverse habitats। तो diverse habitats में अलग अलग climatic and ecological condition में lions का habitat हुआ करता था, and the species was primarily centered around the semi-arid and arid regions of Thar, that is in Rajasthan, Sindh in Pakistan, Gujarat, Haryana, wooded hills and scrub jungles of Madhya Pradesh, open plains of the rivers, that is Indus in Punjab and Ganga in Uttar Pradesh, Bihar and perhaps West Bengal and into the plateau of Jharkhand। तो जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में लायंस का हैबिटेट था 19th सेंचुरी में, पर अभी के हिसाब से केवल गुजरात में है। नाउ लायंस का ज्योग्राफिकल रेंज के बारे में काफी सारे स्टडीज हुआ है दोस्तों 19th एंड 20th सेंचुरी में। पहले ये समझता था लायंस ज्योग्राफिकल रेंज का सथेन लिमिट नर्मदा रिवर तक है, पर देखिए 1867 में थॉमस कैवेहिल जर्डन करके एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ये मेंशन किया था कि नर्मदा रिवर के सथेन साइड में भी एशियाटिक लायंस को साइट किया है करके। फिर 1884 में रॉबर्ट आर्मिटेज स्टेंडाल करके और एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ने ये लिखा है कि lions were seen around Sioni between 1857 and 1864। Sioni is in राजस्थान, ये आपको पता होगा। Now wild lions were seen in रामगढ़। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज में था। इट इज ए टाइगर रिजर्व ऑल्सो, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व में से एक है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में है। फिर देखिए हजारीबाग में एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में इन द अर्ली 19th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम 1850। तो ये रहा दोस्तों रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एशियाटिक लायंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एशियाटिक लायन को पर्शियन लायन और इंडियन लायन भी बोलते हैं दोस्तों। इट इज ए मेंबर ऑफ द पैंथेरा लियो सबस्पीशीज दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। देखिए वैसे नाम एशियाटिक लायन है, पर अभी के हिसाब से केवल इंडिया में एशियाटिक लायंस का प्रेजेंस है दोस्तों। वैसे बहुत साल पहले वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी हुआ करता था, पर वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुका है। एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस। देखिए अफ्रीकन लायंस भी है, अफ्रीकन लायंस से थोड़ा सा छोटा है एशियाटिक लायंस जो है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आया था। नाउ एशियाटिक लायंस एंड अफ्रीकन लायंस को डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन रनिंग अलोंग इट्स बेली। ये देखिए दोस्तों, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है ना बेली के नीचे, ये केवल आपको एशियाटिक लायंस में देखने को मिलेगा। वेरी रेयरली अफ्रीकन लायंस में भी है, पर मोस्टली ये एशियाटिक लायंस में ही है। नाउ अफ्रीकन लायंस हमेशा फीमेल लायंस के साथ रहते हैं, वेरास एशियाटिक लायंस अकेला रहना चाहते हैं। एंड मेल एशियाटिक लायन हैज ए शॉर्टर, स्पार्सर एंड डार्कर मेन कंपेयर टू द फुलर मेन ऑफ द अफ्रीकन लायन। मेन मतलब क्या होता है? ये जो हेयर है दोस्तों नेक के अराउंड, इसे मेन बोलते हैं। एशियाटिक लायंस का जो मेन है ना, ये छोटा है एज कंपेयर टू अफ्रीकन लायंस। नाउ
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड करके क्लासिफाई किया हुआ है एशियाटिक लायंस को। साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो इसमें भी टॉप प्रायोरिटी है अपेंडिक्स 1। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, मतलब टॉप प्रायोरिटी है सभी में। Now, the Asiatic lion currently exists as a single subpopulation and is thus vulnerable to extinction from unpredictable events such as an epidemic or large forest fire. अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एशियाटिक लायंस का पॉपुलेशन केवल गिर फॉरेस्ट में है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में है। तो अगर गिर फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर आ जाता है या फिर कोई एपिडेमिक फैल जाता है, तो पूरे जो लायन पॉपुलेशन है वो खत्म होने का चांसेस है। इसलिए एशियाटिक लायन वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के। इसलिए मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, लायंस का हैबिटेट को एक्सटेंड करने का प्लान्स बना रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में लायंस को ट्रांसलोकेट करने का प्लान्स बना रहा है। नाउ लायंस के ऊपर थ्रेट्स क्या क्या है दोस्तों? नंबर 1 इज पोचिंग। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पोचिंग तो सारे वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर एक थ्रेट है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। वैसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा हैबिटेट छोटे छोटे एरियाज में जब फ्रैगमेंट हो जाएगा ना, या फिर डिवाइड हो जाएगा, इसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? देखिए, अलग अलग रीजंस हो सकता है। ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है या फिर मैनमेड प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है। तो इससे क्या होगा, एक एक एरियाज में जो लायंस पॉपुलेशन होगा ना, वो आइसोलेट हो जाएगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा नहीं पाएंगे। पहले तो जाते थे, ब्रीडिंग वगैरह होता था, पर आइसोलेट होने की वजह से इस तरह क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनका पॉपुलेशन रिड्यूस होने का चांस। अगला थ्रेट है लायंस डाई बाय फॉलिंग इनटू अनगार्डेड वेल्स अराउंड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए, गिर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास में कई सारे कुएं हैं दोस्तों जो अनगार्डेड है, इसमें गिर जाते हैं कुछ लायंस, ऐसे भी इनका डेथ होता है। अगला, द थ्रेट ऑफ जेनेटिक इनब्रीडिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल पॉपुलेशन इन वन प्लेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जेनेटिक इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है? जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स का जब ब्रीडिंग होता है ना, उसे जेनेटिक इनब्रीडिंग बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, एशियाटिक लायंस का जो पॉपुलेशन है केवल गिर फॉरेस्ट में है। तो गिर फॉरेस्ट में आजकल जितने एशियाटिक लायंस है दोस्तों, वो सारे जेनेटिकली सेम है, मतलब एक ही एंसेस्टर से पैदा हुआ है, बाहर जाके तो ब्रीडिंग नहीं हुआ है ना, तो सारे लगभग जेनेटिकली सेम है। जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स का जब ब्रीडिंग होता है, मतलब जब जेनेटिक इनब्रीडिंग होता है, उसमें रिस्क भी है दोस्तों, क्योंकि देखिए जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है, वो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो एक एक जनरेशन में पास ऑन होता है कि नहीं? तो कुछ डिफेक्ट्स जो है ये हो सकता है अगले जनरेशन में शो नहीं करेगा। आपने डोमिनेंट जीन्स, रिसेसिव जीन्स, ये सब के बारे में पढ़ा होगा ना। हो सकता है जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है 2-3 जनरेशन तक शो ही नहीं होगा, वो रिसेसिव रहेगा, पर यह भी हो सकता है ना 2-3 जनरेशन के बाद वो डोमिनेंट हो जाए, फिर वो डिफेक्ट्स आना शुरू करेगा। तो ये रिस्क है दोस्तों जेनेटिक इन ब्रीडिंग में। वैसे आपने सुना होगा ह्यूमन बींग्स में भी ये प्रॉब्लम होता है, जब जेनेटिकली सेम एक ही एंसेस्टर से दो लोगों की शादी होती है, तब जो बच्चे होंगे उनमें कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। फाइनली, एशियाटिक लायंस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एशियाटिक लायंस का कंजर्वेशन के लिए एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन भी मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया था इनके कंजर्वेशन के लिए। इन्होंने गिर नेशनल पार्क के सराउंडिंग 180 वेल्स को बैरिकेड किया। मैंने आपको पहले बताया था ना, इधर लायंस डाई बाय फॉलिंग इनटू अनगार्डेड वेल्स, तो जितने वेल्स है दोस्तों सराउंडिंग, ये सबको बैरिकेड करने में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह कोलैबोरेट करके काम किया है। And this initiative led to doubling the subsidy by Gujarat government, and many farmers barricaded the wells with government support. तो बेसिकली जितने फार्मर्स वगैरह रहते हैं दोस्तों आसपास में, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जितने भी वेल्स हैं उसमें बैरिकेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।